आर बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब थाम में, महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। यह जो पूरा देश है मन का देश है। आपका घर जो है, आपका घर तो चेतन देश में है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज उस चेतन देश में जा करके जीते जी गए हैं। स्वामी जी समाधि अनुष्ठान में उस घर में जा करके रह करके आनंदित हो करके और फिर जो है इस ज्ञान को जो है उतार लिया जो है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज बहुत घोर तपस्या जो है किए हैं। वो जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जो बलिया जिला में है, पकड़ी स्थान का नाम है, गांव का जो है, वहां पर अभी की बात नहीं हो रही है। 100 साल करीब हो गया, 125 साल के करीब हो गया जो है। वहीं पर जो है सदाफल देव जी महाराज घोर साधना किए हैं जो है। 17 वर्ष तक जो है एकदम समाधि अनुष्ठान में बैठ करके न किसी से बात न किसी से चीत जो है एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग। गुरु सेवाय बोले नहीं, अंतर दिखन राग। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग। गुरु सेवाय बोले नहीं, अंतर दिखन राग। वही सदाफल देव जी महाराज जो है 17 वर्ष तक जो है
घोर साधना किया है वहां। उनके शरीर पर जो है नाखून बढ़ गए, दाढ़ी और जटा के बाल जो है बढ़ गए। 17 वर्षों तक जो है जो वाणी कहती है, जो वाणी आ रही है, इससे यही बोध होता है, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं अंतर दीखन राग। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज एक तार साधना किए हैं। एक तार सा एक तार त्रा एक तार चेतन जगे। तो एक तार जो है एक तार त्राटक लगी चेतन साधन हो। तो आपको जो है जब आपको उपदेश लेना है, ये ज्ञान जो है बड़े भाग्य से मिलता है। ये जो है स्वामी जी ने कहा है, धनी सदगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धनी सदगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो हम लोग जो है अभी सदगुरु को अभी बूझते नहीं है। जो है अभी हम लोग जो है ऐसे ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। स्वामी जी का ज्ञान एकदम साक्षात है, अनुभव का ज्ञान है ये। निज अनुभवारा रान करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मेरे ही, करता सामारा पण सोय। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मेरे ही, करता सार पण सोय। तो जो स्वामी जी का जो शरीर है, जो इसकी वाणियां हैं, अगर अमर वाणियां हैं ये, मैं जो आपको सच सुनाता हूं, इसका महत्व है। लेकिन जो वाणियां हैं वह जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेंगी जो है, क्योंकि ये शाश्वत वाणियां हैं। ये आपके जीवन में ऊर्जा भर देती हैं। यदि आप स्वर वेद के दोहों का गुणगान करिए, 2-4-10 दोहा याद कर लीजिए और आप जो है गुनगुनाते रहिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे, थकान नहीं होगी कभी भी जो है। इसका जो है बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंसनी अनुभव कर चुके हैं। जब आप जो है स्वामी जी ने क्या कहा, कोटि बार सजप तप करी, कोटि बार सजप तप करी, कोटि आज्ञा व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान, कोटि बार सजप तप करी, कोटि आज्ञा व्रत दान, चिंता न शब्द का
पल करी तूले न ताहि समान। दो दो जो है भक्त है। एक भक्त जो है करोड़ों बार राम राम जपा है, कोटि बरस जप किया है और करोड़ों वर्ष तप किया है। आप भेद को समझो। आपका उम्र जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो करोड़ वर्ष के लिए आप विचार करो। 1000 जन्म लेने के बाद भी जो है खाली राम राम कर रहे हो आप जो है। कोटि बारस जप तप करी कोटि यज्ञ व्रत दान। और करोड़ों आपने दान किया है और करोड़ों यज्ञ किया है। आप भेद को समझो जो है। दो भक्त हैं। एक जो है 1000 वर्ष 10,000 वर्ष जो है। आप भेद को समझो जो है। 10,000 बार जन्म लेकर के भी राम राम करते रहने से और यज्ञ करने से व्रत रखने से भी उसके बराबर नहीं तुलेगा। आपका मन जो है एक पल के लिए स्थिर हो जाए और जो है गुरु के चरणों में जो है बैठ जाए, वो दोनों बराबर नहीं तुलेगा। कोटि बारस जप तप करी कोटि यज्ञ व्रत दान। चिंता न शब्द का पल करी तूले न ताहि समान। हम लोग संसार में काम करते हैं, थकान हो जाती है, मानसिक थकान और ज़्यादा होती है। मेरे साथ के साथी लोग ऑफिस में काम करते हैं, एकदम थक जाएंगे जो है। ऑफिस में काम करके आने के बाद जो है सुबह जाएंगे जो है 8:30 बजे और 2 बजे आने के बाद एकदम थक जाते हैं जो है। और खाना वाना खाया उसके बाद से जो है ना आधा घंटा एकदम सो जाएंगे जो है। और बोलता भी लोग है कि अरे कुशवाहा साहब बहुत थक गया, आज बहुत काम था जो है। लेकिन हम लोग जो है गुरु का चरण में रहने से थकान नहीं होता है। उनसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं जो है, कभी थकान नहीं होता, हमेशा ऊर्जावान रहता है। तो सदगुरु की वाणियों में ऊर्जा है। आप इसको याद कर लीजिए, गाते रहिए, बजाते रहिए। ऐसे ही गाते गाती जो है अपना घर भी देख लेंगे जो है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर देख चुके हैं, क्योंकि सदाफल देव जी महाराज जो है अभी भी आपको लगता है कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जो है 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु अध्यात्म। प्राकृत बाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो जो हम लोग जो है वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तो यह प्राकृतिक प्रार्थना है। 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु अध्यात्म। प्राकृत बाय
परोक्षय है अपार क्षय अध्यात्म। तो जो हम लोग जो वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं और जो है स्वामी जी के लिए फल फूल चढ़ाते हैं, प्रसादी बांटते हैं, यह प्राकृतिक प्रार्थना है जो सबको दिखता है। और एक आध्यात्मिक प्रार्थना है, उसको उसको जो है जो करता है वही जानता है। अभी तक जो है विहंगम युग में भी बहुत सारे सदगुरु के हंस संत नहीं, वो खाली प्राकृतिक ही पूजा करते हैं। अंदर में पूजा भी है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भक्ति भावय तर चले, भक्ति भावय तर चले, बाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भी भूषण नहीं, भेषची जग भर। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद को जो है आप ठीक से बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत बाय परोक्ष है अपार क्षय अध्यात्म। तो जो हम लोग वंदना करते हैं, शांति पाठ करते हैं, स्वर वेद पढ़ते हैं, प्रसाद बांटते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं, यह जो है प्राकृतिक पूजा है। और जो है जो आध्यात्मिक पूजा है वो क्या है? तो भक्ति भावयन तर चले, भक्ति भावय तर चले, बाहर हो यशो कर्म। तो भक्ति भावय तर चले, बाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेषची जग भर। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो पूरे संसार में जो है वह प्रकृति की ही पूजा होती है। कोई अपना देवी देव को रख लेता है और जो है उनका जो है स्तुति कर लेता है, वंदना कर लेता है। तो ये प्रार्थना जो है शुभ कर्म है। ये शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का फल जो है वह सुख होता है। तो जब आप जो है स्वामी जी की वंदना, आरती, शांति पाठ करोगी तो ये शुभ कर्म है। इसका जीवन में आपको शांति मिलेगा और जीवन सुखमय होगा। तो कुछ नहीं कर पाते हो तो इतना तो किया करो जो है। इसके आगे की जो साधना है वो जो है अंदर में होती है। भक्ति भावय तर चले, बाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेषची जग भर। तो ये जो संसार में होता है, जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, टीका कर लिया और जो है क्या क्या कर लिया, ये जो है इससे जो है ये पूजा नहीं है। असली पूजा है एक शक्ति जो है आपके अंदर में सोई हुई है, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, उसी को सुरति कहा जाता है। जब तक वो नहीं जगेगी
उसी को आत्मा भी कहा जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इन वाणियों को बार बार जो है सुन करके आप समझ जाओ। व्यंगम योग में भी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। कहने के लिए तो कह देते हैं कि स्वामी जी के यहाँ प्राकृतिक पूजा नहीं होती है, लेकिन ये जो पूजा है यह प्राकृतिक पूजा ही है। किसी को जोड़ना है तो पहले प्रकृति से ही जोड़ना पड़ेगा। तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये प्राकृतिक पूजा ही है। लेकिन इन्हीं तीन भूमियों में जो है उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, उसकी शक्ति जो है जग जाती है। बाकी जगह जो है उनकी शक्ति नहीं जगती है। तो विहंगम योग का जो है प्राकृतिक पूजा भी जो है बहुत ही लाभदायक है। आप भेद को समझो। बाकी जगह में डीजे बजा देते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, गाल पर राधा राधा लिख लेते हैं, ऊपर जय श्री राम लिख देते हैं। थोड़ी सी ये मन का शांति हो जाता है, ये मन को जो है थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये पूजा है वो। लेकिन अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इनके पास एक अलग युक्ति है। ये मन को पकड़ने की युक्ति बताते हैं। मन को पूरे संसार में आज तक जो है कोई पकड़ नहीं पाया। पूरे संसार में मन को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। ये तो सदाफल देव जी महाराज हैं जो मन को पकड़ने की कला, मन को बांधने की युक्ति जो है इस सदाफल देव महाराज को जो मालूम है, और उन्होंने स्वर वेद में लिखा हुआ है, और उसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। तो ये अंदर का विषय है। आपको लगता है कि ये जो है ये तो ऐसे ही रहते हैं, तो जो है उनकी चेतना निरंतर जो है जब वो जग जाएगी तो एकदम चेतन देश में जाएगी वो। इसी शरीर में जो है अष्टाकामाला अष्टाचक्र ईसा देह में, अष्टाचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल चक्रबोध जो गी करे, जाने तरहाल। अष्टचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल चक्रबोध जो गी करे, जाने तरहाल। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक कमल जो है तालाब में होता है, झील में होता है, तो उसके ऊपर जैसे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह खिलखिला करके खिल उठता है।
वैसे ही आपके शरीर में अष्टकमल है। जब आप सद्गुरु का साधना जब आप करते हो और जो है चेतन प्रकाश जब आपकी शरीर पर पड़ता है तो आठों चक्र जो है खिले जाते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। एक तालाब होता है, बहुत बड़ा तालाब होता है, उसमें कमल का फूल मिलेगा और उसमें जैसे ही सुबह जो है सुबह की लालिमा प्रकाश पड़ती ही वो कमल जो है खिल जाता है। तो ये सूरज का प्रकाश से वो कमल खिलता है। और जो है वहां कुमुदनी भी होती है। कमल को पुरुष रूप में माना गया है और कुमुदनी को जो है स्त्री रूप में माना गया है। तो जो है कमल खिलते हुए तो आपने टीवी में देखा ही होगा, कुमुदनी भी खिलते हुए ये मैंने देखा है। पार्क में जो है लखनऊ में हाथी पार्क है और आज के करीब करीब जो है 30-35 साल पूर्व जो है मैं उसमें गया था। बच्चों को लेकर के जो है मैं घुमाने के लिए गया था 30 वर्ष पहले। तो जो है अंधेरा होने लगा और मैं जो है ये बच्चों को बोला चलो चलो तो मानती नहीं है, आपको मालूम है। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते जो है वो गया तो वहाँ छोटे छोटे वो तालाब जैसे बना रखे हैं, उसमें नाव भी होता है, बैठ करके चलाओ पैर से। तो छोटा छोटा तालाब बना रखते हैं जो पार्क में होता ही है। ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो है 20 फुट 30 फुट में वो तालाब जैसा बना देते हैं, पानी उसमें भरे रहते हैं जो है। तो अंधेरा हो रहा था और वहीं स्विच जो है ना स्विच था जो है, स्विच को हमने दबा दिया और दबा दिया तो वो जो है उसका लाइट से जो है उसमें चंद्रमा जैसी लाइट भरी हुई थी। तो जैसे ही स्विच हमने ऑन कर दिया और उसका प्रकाश जो है वो कुमुदनी वो जो पौधा था उसमें जो है मेरे सामने ही देखते देखते खिल गया वो जो है। फिर हमने उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया जो है तो वो फिर बंद हो गई। उसको बंद कर दिया तो बंद हो गई वो। फिर दोबारा चालू किया तो वो जो है फिर खिल गई। तो मैं ऐसा सुना था, सुना नहीं था उस समय तक जो है। तो ये जो है मुझे ज्ञान हो गया, अरे स्वर वेद पढ़ता था थोड़ा थोड़ा, उस समय बोध नहीं था। और एक और घास भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई घास। छुई मुई घास जो है वो जंगल में होती है, लोग अपना जो है ना घर में भी पार्क में भी लगा देते हैं। उसको जैसे ही हाथ से छुओ वो शर्मा जाती है और शर्मा करके एकदम सिकुड़ जाती है। आप नहीं देखा है तो देख लेना जो है। उस घास को बोलते हैं छुई मुई घास। क्या प्रकृति है, आप देखना कभी जो है। हमारे घर में तो जो है बच्चों ने लगा रखी थी जो है, तो मैंने जो है ना उसको देखा और जंगल में भी हमने देखा है, क्योंकि मेरा जीवन तो पूरा जंगल में ही रहा जो है। तो वो जो छुई मुई घास है तो हमने जो है ना सुना था, देखा नहीं था। तो वही जो है उसको क्या कहते हैं, तो जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी,
चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आपको बता दिया कि जो है प्रकृति की बात में बताया आपको, तालाब में जो है कमल होता है, तो जैसे ही सूर्य की रोशनी सुबह उसके ऊपर पड़ती ही वो खिलखिला करके खिल जाता है और जो है एकदम प्रकाशित हो जाता है। ये दिन की बात कर रहा हूं। और कुमुदनी जो है चुपचाप सोई रहती है, उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है। और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी अंधेरा होते ही पड़ता है, वो भी खिलखिला करके जो है खिल जाती है। तो आपके शरीर में अष्ट कमल है। अष्टाक्षा अष्टकमल फूले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। अष्टकमल खिले बिना, उर्धहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। तो इसी शरीर में जो है अष्ट चक्र है, उसी को अष्ट चक्र कहा गया है, उसी को अष्ट कमल बोला गया है, वो उसी को बोला गया है। तो जब जब आप साधना करते हो, जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जब जो है जाती है, तो वो गुरु का प्रकाश जो है आपकी कमलों में पड़ जाता है, तो वो जो है खिल जाते हैं और आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। ये इसी शरीर में है और इसको सदगुरु के हंसनी जो साधना करते हैं वही जान पाएंगे। बिना साधना से ये संभव नहीं होगा। और जो साधना करते हैं उनको ये पता नहीं लगता है, ये कमल अपने आप खिल जाते हैं। ये बड़ा विचित्र बातें हैं। ये किसी किसी का वो कमल जो है साधना करते करते अपने आप ही खिल जाते हैं, उनको बोध नहीं होता है। तो जब वो जो है मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम भी जो है जब साधना करते थे तो कब कमल खिलेगा, क्या होगा, वो सब ज्ञान नहीं था। लेकिन जो है हम जो है पहले स्वामी जी बड़ा आसानी से मिल जाते थे। ये वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, अभी आप जाओ तो उनसे भेंट करने के लिए मिलेगा। लेकिन आज ये जो है 40 साल पहले जाओ तो इतना प्रचार नहीं था और केवल वृत्तिकूट आश्रम पर ही होता था। बलिया में ही जो है केवल वृत्तिकूट आश्रम पर ही होता था। तो जो है मैं भी सारे प्रश्न जो है एक कागज स्वर वेद में पढ़ता था और कागज में प्रश्न लिख लिख करके जो रखता था। जो है बोध नहीं होता था। इतना सत्संग पहले नहीं मिलता था। पहले तो बस जो है एक बार साल में सत्संग होता था, वहीं लोग संत लोग इकट्ठे होते थे,
भजन गाते थे, फिर अपना चले जाते थे। इतना पुस्तक भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था जो है। तो वहां पर जो है मैं गया हूं और स्वामी जी के साथ 3 दिन 4 दिन रहा, मैं हफ्तों रहा स्वामी जी के साथ। वो छत पर जो है मोटा गद्दा जैसा बिछा करके वहीं सोया बगल में, स्वामी जी का चरण दबाना रात को, फिर जो है जैसे सो जाना, फिर सुबह उठना। लेकिन वो बोध नहीं हुआ। और जो है उसके बाद से जैसे हम, और ना हमारी बोलने की हिम्मत हुई जो है। फिर दूसरे जो है उसके बाद से जो है मैं वहां से वापिस वापिस आने के लिए हो गया घर में जो है। पहले नौकरी से सीधा बलिया गया कि घर में जाने से झामर झूमर में फंस जाते हैं हम लोग जो है। पत्नी है फलाने ठिकाने, इधर जाओ उधर जाओ। कई बार घर गए तो फिर घर गए तो घर फंस गए जो है, उधर से आ नहीं पाएंगे। तो पहले प्लानिंग जो है बनाया कि नहीं, पहले जा करके बलिया में ही रुकना है, पहले स्वामी जी का दर्शन करना है और ये सारे प्रश्नों का उत्तर पहले बूझना है, उसके बाद फिर घर आएंगे। क्योंकि मैं आर्मी में हूं तो घर वाले गिनती करते रहते हैं कितना दिन का छुट्टी कहाँ कहाँ गया जो है। यहाँ भी हिसाब किताब होता है, कितना दिन घर में आए कितना दिन गए, यहाँ भी हिसाब किताब होता है। घर में जाओ तो घर वाले भी हिसाब किताब लगा करके रखते हैं। तो पहले एक हफ्ता वहां रुक करके मैं वहीं गया। तो आश्रम पर यही थे वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। आज के 40 साल पहले जाओ, तू जो है वहीं साथ ही रहे, खाना पीना जो है और सब माता जी सब लोग आसानी से मिल जाता था जो है। तो घर में रहना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, सब सेवा में हम लगे रहना। और शाम को जो है तो वहां सत्संग भी नहीं होता था जो है, उस समय सत्संग भी नहीं होता था। अभी तो आप सारे आश्रम पर जाइए, डेली जो है शाम को जो वंदना आरती शांति पाठ और सत्संग होता है, प्रसाद भी वितरण होता है। लेकिन आज के 40 साल पहले खाली बस वो जो है न गुफा में थोड़ा सा जो है वंदना आरती शाम को हो जाता था जो है, नहीं होता था जो है। तो जो है रह करके जैसे ही मैं बोला, स्वामी जी ने कहा अभी आप रहेंगे ना। यही दिन था जो है, यही गर्मी का ही दिन था जो है। क्योंकि मेरे को याद है आम खा खा करके लोग ऐसे उधर फेंक देते थे पूरा घर में ही जो है, और मैं सब पूरा वो सफाई करता था जो है। तो जो है उनसे पूछ नहीं पाए हम। और जो है एक हफ्ता रहने के बाद फिर मैं जो है वो चल दिया। एक साथ में संत मिल गए जो है मेरे जो है, वो कम से कम 10-15 पन्ने में जो है मेरे प्रश्न थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसी जो है। तो पहले पैदल ही चला जाता था, वृत्तिकूट आश्रम से पकड़ी आओ जो है 1 घंटा करीब लग जाता था, 2-2.5 किलोमीटर रास्ता होता था जो है। अभी तो शायद जो है ना सड़क बन गया जो है, मैं गया ही नहीं बहुत सालों से। फिर वहां से जो है ना बस का इंतजारी करो, तो पकड़ी से बलिया पहुंचने में शाम हो जाती थी। क्योंकि वो बस आएगी, एक ही बस आएगी, वो 10 बजे 11 बजे आएगी, फिर वो जाएगी 2-3 घंटा में जो है। सड़कें वैसा नहीं था जो है। ऐसे ही करके जो है मैं, मतलब पूरा दिन भर का ही समय था। वो संत जो है मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक मैं चुपचाप, वो बोलते जाते थे मैं चुपचाप सुनते जाना। और सुनते सुनते जो है मैं बलिया पहुंच गया। और फिर शाम को ट्रेन पकड़ा और सुबह जो है फिर गाजीपुर पहुंच गया।
फिर अपने घर चला गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसी शरीर में जो है अष्ट चक्र है। तदुर्लभ, अब इसी शरीर में 9 द्वार भी है। 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। तदुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभया नर देह है, एकादश है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, पहुँचे वीर कोई। तो अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरय दरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरय दरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हूँ संसार। चेतना जो है, आत्मा जो है, इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझती है। ये स्वरूप आपका नहीं है। ये शरीर जो है आपका आत्मा का घर है। ये शरीर जो है आत्मा का घर है। ये पिंजड़ा है जिसमें आपको कैद किया गया है। अभी आपको इसका बोध नहीं है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं विहंगम योग में, जो आत्मज्ञानी है वो विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो आत्मज्ञानी है। आप बूझ नहीं पाएंगे उनको। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो आत्मज्ञानी हैं, और वो निरंतर जो है अपना सदगुरु संग रहती हैं, चेतन पिया संग रहती हैं। एक तिल के बराबर भी नहीं हटने वाले भी हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको पूरा शरीर बूझना है। तदुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। असुष्मान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है,
गुप्ता न जानी कोय, सुरति द्वारनी रति बने, पटे बिरला कोय। तो इस शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर में जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यह शरीर जो है स्त्री पुरुष का है। चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सबसे ज्यादा बवाल जो है मानव जीवन में है। अन्य जोनियों में भी स्त्री है और पुरुष है, इतना बवाला नहीं है। मानव जीवन में जो है स्त्री और पुरुष भी है। अन्य जोनियों में भी स्त्री पुरुष है। तो आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्मय अपनी कर्म बस, विविध देह निर्माण। ये आपको कर्म के अनुसार स्त्री या पुरुष का शरीर जो है प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे जो है नपुंसक भी हैं, न वो स्त्री है न पुरुष है, दोनों के बीच के भी हैं। लेकिन जो चेतना है, चेतना का जो है वो स्त्री पुरुष नहीं होती है, शरीर है जो है। तो अब आपको जो है ये शरीर के अंदर में आपको कैद किया गया है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख भर माई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देवा निरंजना, तो ही राख भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी 9 द्वार है। ये सब आपको बूझना है। 9 द्वार है, 8 चक्र है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 3 गुण है, और जो है
4 अंतःकरण है, और जो है इसी शरीर में अंदर में जो है आत्मा भी है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मध्य हृदय महा आत्मवासा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। तो निजया ज्ञान परहु भवकूपा, निजया ज्ञान परहु भवकूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। ये जीव जो है जड़ शरीर पा करके अभिमानी हो जाता है, ये शरीर को ही समझता है, शरीर तो पिजड़ा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। तो इसी शरीर में जो चेतना है उसी के कारण जो है आप आंखों से देख रहे हो, आप पहचान रहे हो, मेरी वाणी को सुन रहे हो, अपनी वाणी को भी आप सुनते हो रिकॉर्ड करके। चेतना नहीं रहेगी तो नहीं आप जो है सुन पाओगे। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहते हैं? कोटि बाहा तारा नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंद है आत्मवा को वाह। कोटि बाहा तारा नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह। हमारे शरीर के अंदर में 72 करोड़ जो है नाड़ियां हैं, और जिसमें रक्त का संचार होता है, और नहीं रहने से रक्त का संचार बंद हो जाता है। तो जो नहीं रहने से होता है और नहीं रहने से नहीं होता है, उसी ही जो है आत्मा कहते हैं। आत्मज्ञान अलग चीज है, वो तो जब सदगुरु के देश में आप बैठोगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये आपको बाहर से समझने के लिए है। कोटि बाहा तारा नाड़िया, जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंद है आत्मवा को वाह। जाकी सत्ता पाई कर इंद्रिय थन जान, अजाहिर ही तन रहता है, नाही रही तन प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वर वेद में सारे बातें लिखी गई है, जो है स्वर वेद में सब बातें लिखी गई है, लेकिन वही नहीं है
उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। मैं आपको जितना बताता हूं, यह पूरे जीवन काल में जितना बताऊंगा उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है। तो आपको इस शरीर से बाहर निकलना है। आप नहीं निकलोगे तो निकाल दिए जाओगे। आप इस शरीर से बाहर खुद नहीं निकलोगे तो निकाल दिए जाओगे। इस शरीर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे आप। आपको आप इस शरीर में अपना मर्जी से नहीं आए हो। आपको इस शरीर में किसी ने डाला है, किसी ने भेजा है। तो वो कौन भेजा है आपको? और आप हो कौन? ना आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न बालक हो, न बालिका हो, न तुम जोगी हो, न फकीर हो। सब स्वर वेद में स्वामी जी बोल रहे हैं। आपको जो है स्वर वेद में जो है एक द्वार से बढ़ करके दूसरा में ज्ञान कुछ और है, तीसरा में ज्ञान कुछ और है, चौथा में ज्ञान कुछ और है। एक 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 दो ए बी जो है अलग अलग वो बढ़ता जो है चला जाता है। तो आपको जो है स्वर वेद पढ़ना पड़ेगा। इस पूरे शरीर के बारे में आपको बूझना पड़ेगा। तो इस संसार में आनंद भी कई तरह का है, सुख भी कई तरह का है। एक जो शरीर का सुख है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप ठीक से खा रहे हो, पी रहे हो, टहल रहे हो, कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे बड़ा सुख यही है। सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया है। इसके बाद से जो है आपका शरीर का सुख हो गया, फिर मन का भी सुख चाहिए। मन का सुख के लिए ही पूरे संसार में केवल और केवल मन का सुख के लिए सारा कार्य किया जा रहा है। ये सब मन का ही सुख है। खाना पीना, सोना, भोग विलास, शादी ब्याह, पुत्र उत्पन्न पुत्री उत्पन्न करना, मन का ही सुख है। इसके बाद से जो है आत्मा का भी सुख है, अलग है। आत्मा का जो भोजन है वह शब्दामृत है। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो इसी शरीर में जो है सब चीज बूझना है आपको। जब आप बूझ जाओगे, मन को भी बूझना है, शरीर को बूझना है, मन को बूझना है, 5 ज्ञान इंद्रियों को बूझना है, 5 कर्म इंद्रियों को बूझना है, 4 अंतःकरण को बूझना है। तो जीव जो है वो शरीर का अभिमानी हो जाता है, शरीर को ही अपना वो स्वरूप समझता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं,
माद्यारी दाया महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान परहो भवकूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। जैसा जैसा उसका मन कहता है वैसा वैसा वो कर्म करता है। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आपन रूपा आप ही भूला अजड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। अब शरीर का हिसाब से चलोगे तो कहाँ रह पाओगे, क्योंकि शरीर आपको को रहेगी नहीं। ये शरीर नाशवान है। ये आपका इस घर का जो है उम्र है, आप कितना दिन इस शरीर में रहोगे, वो जो है सांस की गिनती आपको दी हुई है, उससे एक भी अधिक जो है आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि काल जो है हर पल गिनती कर रहा है। आपको जो है आपकी सांसों की गिनती हो रही है, उसे आपको एक भी अधिक नहीं लेने दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी सांस की गिनती पूर्ण होगी, तुरंत जो है यमराज तीर चला देगा। तीर वो बना करके रखा हुआ है, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हु सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिली हु सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई हंसा हंस मिली हु सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई हंसा, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई
हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। कह कबीर परे तीति मानी लो। जीव नहीं जा बिगोई। हंसा जीव नहीं जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस जन्म में आप मां के गर्भ में सोए थे। इस जन्म में आप मां के गर्भ में सोए थे, फिर दोबारा मां के गर्भ में सोना पड़ेगा। अब की बार आपकी मां कौन सी होगी? वो गधई होगी, कुत्ता में जाओगे, बिल्ली में जाओगे, गाय में जाओगे, भैंस में जाओगे, ऊंट में जाओगे, किस में जाओगे पता नहीं है। तो जो है फिर मां के गर्भ में सोना पड़ेगा और फिर संसार में आकर के भटकना पड़ेगा। अभी सदगुरु मिले हुए हैं तो अभी जो है मेहनत करके बूझ करके अपना घर को बूझ जाओ। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तू जो है अपना घर नहीं देखोगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में। माया बहुत चालाक है। ये तो सदगुरु मिला हुआ है। भूले हुए जागा जीव को निज घर दे पहुँचाय। असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु देव कहाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, फिर सोना पड़ेगा मां के गर्भ में। फिर इसी संसार में आओगे, शादी होगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे। ये दुख दूर होने वाला नहीं है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो जो है अभी आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और साधना करके जो है अपना घर को बूझ जाओ। जहां जो है स्वामी जी आपको ले जाने के लिए बार बार बोल रहे हैं। और काल के जाल में रहोगे तो यहां बड़ा दुख है संसार में। इस संसार में थोड़ा देर रहोगे तो दुखित हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इसलिए जो है अपना घर में रहा करो। वहां एक पल में जो है अनंत आनंद है। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
तो आपको चेतन घर मानव जीवन में पाना है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंसंतनी अपना घर को बूझ चुके हैं, तो आप नहीं बूझोगे तो फिर अच्छा नहीं है। आप भी जो है साधना करो, जो है भजन करो और बूझो जो है, क्योंकि मानव जन्म दोबारा कब मिलेगा पता नहीं है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 भैया। सब लोग सो गया, भाग गया लग रहा है।